नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जुलाई सन 2024 पूर्णिमा तिथि रविवार दोपहर बाद 3:47 तक रहेगी। इसके अलावा 21 जुलाई को स्नानदान की पूर्णिमा भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा भरपूर पानी, अन्नदाताओं को दिए जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी नारनौल में आई 116 पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा कांग्रेस MLA पर रेड के बाद ईडी का खुलासा, 32 बेनामी फ्लैट और जमीनें मिली हैं। 1 करोड़ 42 लाख रुपए जब्त किए। लोकल ट्रस्ट के दस्तावेज भी मिले, बताएंगे पूरी खबर। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती ने किया ऐलान, बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो भी लड़ूंगी चुनाव। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब खेत से ट्रांसफार्मर चोरी और खराब होने पर नहीं देना होगा कोई शुल्क। हरियाणा SSC ग्रुप C में ज्वाइन कर चुके 7000 युवा पहुंचे हाईकोर्ट। रिव्यू पिटीशन दाखिल कराने को लेकर CM से की मुलाकात। हरियाणा सरकार ने शहरी लोगों को दी बड़ी खुशखबरी, अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 3 साल तक मिलेगी सब्सिडी। करनाल से क्लर्कों ने की पैदल यात्रा शुरू। चंडीगढ़ में CM आवास के लिए हुए रवाना, बच्चे भी यात्रा में शामिल। हरियाणा में केजरीवाल की पत्नी ने 5 गारंटी दी, फ्री बिजली, हर महिला को 1000 रुपए, पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, बताएंगे पूरी खबर। रोहतक की MDU में BTech MTech फॉर वर्किंग प्रोफेशनल पाठ्यक्रम आरंभ। एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। काउंसलिंग 25 अगस्त से होगी प्रारंभ। एक सॉफ्टवेयर अपडेट और 15 घंटे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप। दुनिया भर में 4295 फ्लाइट कैंसिल। बैंक स्टॉक मार्केट पर भी बड़ा असर। ब्रिटेन में टीवी चैनल का प्रसारण रुका। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ दिन से सुस्त मानसून में सोमवार से सक्रियता आने की संभावना बनी हुई है। 22 से 24 जुलाई के दौरान मौसम में बदलाव और मानसून में सक्रियता दिखाई देगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में मानसून कमजोर और सुस्त पड़ा हुआ है। राज्य में मानसून बारिश के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 21 जुलाई रात को सक्रिय होगा, जिसके चलते 22 से 24 जुलाई के दौरान मौसम में बदलाव और मानसून में सक्रियता की संभावना बन रही है। इस दौरान हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर तेज गति से हवाएं चलने और गरज व चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाकों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी नारनौल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2024 है, तो वहीं दस्तावेज जाँच करने की तिथि 29 जुलाई से लेकर 14 अगस्त 2024 रहेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शन की बाट जो रहे किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सूबे की नायब सैनी सरकार ने 27 जून 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाने का आदेश जारी किया है, जिन्होंने 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया है। बता दें कि 10 BHP तक के ट्यूबवेल कनेक्शन हरेडा के द्वारा सोलर मोड पर तथा 10 BHP से ऊपर और 35 BHP तक के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग के द्वारा जारी किए जाएंगे। वहीं भूमिगत जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे गाँव जहाँ पर जल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगवाना अनिवार्य रहेगा। हरियाणा सरकार ने 25 मई 2018 को लगभग 18,000 पदों पर ग्रुप D की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती में खेल कोटा के मुताबिक 1518 युवाओं को चयन किया गया था। सिलेक्शन होने के बाद जिन खिलाड़ियों का नाम लिस्ट में नहीं आया था, उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद खेल प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो चुने गए खिलाड़ियों को हटा दिया गया था। अब 14 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस भर्ती को लेकर 229 खिलाड़ियों की वेटिंग लिस्ट जारी की है। चयनित खिलाड़ियों को विभाग और पद भी दे दिए गए हैं। इस लिस्ट पर भी विवाद खड़ा हो चुका है। राज्य के विभिन्न खेलों के 137 खिलाड़ियों ने 18 जुलाई को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। याचिका दायर करने वाले खिलाड़ियों ने दावा किया है कि इस प्रतीक्षा सूची में स्कूल स्तर और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ही शामिल किया गया है। फेडरेशन के अधीन होने वाले किसी भी खेल के खिलाड़ियों को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि साल 2023 में जो ग्रुप D की भर्ती हुई है, उसमें फेडरेशन के खिलाड़ियों को शामिल किया हुआ है, मगर इस प्रतीक्षा सूची में उन्हें शामिल न करके गलत किया गया है। इन खिलाड़ियों की सरकार से मांग है कि फिर से प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाए और फेडरेशन के खिलाड़ियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए।
हरियाणा में बेरोजगारी का आलम किस कदर हावी है, इसकी ताजा बानगी हमें यमुनानगर में देखने को मिली है। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के भविष्य के साथ मजाक करते हुए उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत ग्रुप D की नौकरी दी गई है। यहाँ ऐसी 4 लड़कियों को चौकीदार के पद पर नियुक्ति मिली है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है। यमुनानगर जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में 4 लड़कियों की चौकीदार के पद पर पोस्टिंग हुई है। इन्हें मल्टीटास्किंग कार्य करने होंगे। खास बात यह है कि चारों ही लड़कियों में से कोई बीटेक, कोई M.Com, कोई B.Ed तो कोई नेट क्वालिफाइड है। इन लड़कियों ने CM नायब सिंह सैनी से अपील करते हुए कहा कि उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पद दिया जाए। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव सतपाल कौशिक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने वाली सरकार के लिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। हरियाणा में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही राव इंद्रजीत सिंह अपनी ही पार्टी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। दरअसल वे चाहते हैं कि अब की बार विधानसभा का चुनाव अपनी बेटी आरती सिंह को लड़वाएं। हालांकि उन्होंने एक घोषणा नहीं की है कि वह कहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता और वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। अहिरवाल के एक और बड़े भाजपा नेता राव नरबीर सिंह भी बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। वे कह चुके हैं कि चाहे उन्हें निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़े, वे चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे। हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले सूबे की नायब सैनी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को राहत प्रदान की है। राज्य की बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है कि किसान के खेत में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर के चोरी या फिर खराब होने की स्थिति में उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस संशोधन के अनुसार अब उपभोक्ताओं से ट्रांसफार्मर की चोरी या फिर प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने की स्थिति में बदलने या फिर मरम्मत करवाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि पहले उपभोक्ताओं द्वारा ट्रांसफार्मर की वारंटी में खराब होने या फिर चोरी होने की स्थिति में उसकी कीमत का 20% तथा वारंटी खत्म होने पर बदलने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की कीमत का 10% शुल्क जमा करवाया जाता था। हरियाणा SSC ग्रुप C व ग्रुप D की नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अंकों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकार द्वारा किए गए इस प्रावधान से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को लेकर ज्वाइनिंग कर चुके 12,700 युवाओं में से लगभग 7,000 युवा कोर्ट पहुंच चुके हैं। इन युवाओं की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इस मामले में शुक्रवार को कई युवा चंडीगढ़ पहुंचे व CM नायब सिंह सैनी व एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से मुलाकात की। इन सभी की मांग थी कि सरकार भी ग्रुप C की नौकरी को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। युवाओं ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव से भी मुलाकात की। युवाओं की मांग है कि फिर से परीक्षा न ली जाए। उनकी भर्ती में सामाजिक व आर्थिक आधार के 5 अंकों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि HSSC ने जब मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई थी तब सभी को परीक्षा में मौका मिला था। हाईकोर्ट में युवाओं की याचिकाओं पर 24 को सुनवाई होगी। हरियाणा में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सूबे की नायब सैनी सरकार हर वर्ग को रिझाने में जुटी हुई है। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों पर बीजेपी सरकार अपनी मोहर लगा रही है। इसी कड़ी में चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने शहरवासियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें एक और बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार के शहरी निकाय विभाग ने अब निकायों की पुरानी सीमा की छोटी बड़ी सभी तरह के अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। CM नायब सैनी ने इस संबंध में शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। सैनी सरकार के इस निर्णय से अब निकायों की पुरानी सीमा में NDC का सरलीकरण हो गया है। इससे सीमा में आने वाली प्रॉपर्टी की NDC मिलने में आसानी हो जाएगी, जबकि पहले इसके लिए खासी दिक्कत झेलनी पड़ती थी। अब कोई भी व्यक्ति NDC लेकर तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह तक तहसीलदारों के कंप्यूटर में पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देने का एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने खेत के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती करें और शुरुआती 3 सालों के लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किसान रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़े ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उगाए गए अनाज, फल व सब्जियों से जहाँ किसान अधिक मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे तो वहीं यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक साबित होगी। प्राकृतिक खेती से उगाई गई सब्जियों, फलों व अनाज को बाजार में ऊंचा भाव मिलता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि शहर दर शहर घूम रहे कांग्रेसी प्रदेश की जनता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार का भी हिसाब जरूर दें। कांग्रेसी घर घर जाकर यह भी बताएं कि उनकी सरकार के राज में देश व प्रदेश में कितने घोटाले हुए। अंबाला में परिवहन मंत्री ने कहा कि 10 साल तक हरियाणा पर राज करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश को पीछे धकेलने के अलावा कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर कुछ किया है तो वो है भ्रष्टाचार और घोटाले, जिनका हिसाब आज तक जनता इनसे मांग रही है। असीम गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता पुत्र मोह में जकड़े
पकड़े हुए हैं। सोनिया गांधी को राहुल गांधी की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिर्फ अपने पुत्र यानी दीपेंद्र हुड्डा की चिंता है। इन्हें प्रदेशवासियों के हित से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस द्वारा नौकरियों के नाम पर मचाई गई लूट को प्रदेश की भाजपा सरकार ने जड़ से खत्म कर दिया। आज युवा अपनी प्रतिभा के दम पर नौकरियां हासिल कर रहे हैं। आज व्यवस्थाओं में सुधार होता देख इनसे सहन नहीं हो रहा है। कांग्रेस राज में चलने वाली पर्ची और खर्चे की प्रथा को भाजपा सरकार ने उखाड़ फेंकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज ये लोग प्रदेश की जनता को भ्रमित करके और झूठ बोलकर सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक वजूद बचाने के विफल प्रयास कर रहे हैं। ईडी की टीम ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कांग्रेस एमएलए राव दान सिंह के बेटे और करीबियों के ठिकाने से 1 करोड़ 42 लाख रुपए कैश जब्त किया है। इसके अलावा 32 बेनामी फ्लैट व जमीनों का भी ईडी को पता चला है। इसके अलावा कई लॉकर और ट्रस्ट के अलावा भी कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इस बारे में ईडी ने जानकारी दी कि उनकी गुरुग्राम टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, झारखंड के जमशेदपुर में रेड की थी, जहाँ 16 ठिकानों पर जाँच की गई। ईडी ने जानकारी दी कि सीबीआई की दर्ज FIR के मामले में उन्होंने इसकी जाँच शुरू की थी। सीबीआई ने इनके खिलाफ हेराफेरी, रुपया डाइवर्ट करने, गबन, विश्वासघात, जालसाजी और धोखाधड़ी कर कैनरा बैंक को 1392.84 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान पता चला है कि उन्होंने अपने हिसाब किताब में हेराफेरी की है। बैंक से लिए गए रुपयों को असुरक्षित कर्ज के रूप में दूसरी कंपनियों में ले जाया गया, वहीं फर्जी लेन देन किया गया। इस रुपए का जमीन आदि खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म निवेश किया गया। राव दान सिंह व उनके परिवार ने ASL से कर्ज लिया, लेकिन उसे फिर वापस नहीं किया। उसके बाद इसे माफ कर दिया गया। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। बता दें कि राव दान सिंह की गिनती हरियाणा के अमीर नेताओं में शुमार होती है। चुनाव के वक्त भी पार्टी के लिए इनकी भूमिका फाइनेंशियल तौर पर भी अहम रहती है। यही वजह है कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व CM बंशीलाल की पोती श्रुति चौधरी की टिकट काटकर राव दान सिंह को दी गई। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी अहम भूमिका रही। अगर आप भी इन दिनों एक नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अमेजन प्राइम डे सेल शुरू हो चुकी है। इस सेल में आपको कई स्मार्टफोन पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में बातचीत की जाए तो अमेजन प्राइम सेल में इसकी कीमत 9,998 रुपए से शुरुआत होती है। वहीं नोकिया G42 5G फोन भी इसी सेल में आपको 10,000 रुपए से कम कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। वहीं रेडमी 13C 5G फोन पर आपको 1,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से इस फोन को 9,499 रुपए में सेल किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य फोनों पर ऑफर मिल रहे हैं। आप इस समय इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आम आदमी पार्टी यानी आप हरियाणा में पहली बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार यानी 20 जुलाई को हरियाणा के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया है। 24 घंटे घरेलू बिजली फ्री मिलेगी। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में पुराने घरेलू सारे बकाये बिजली बिल माफ किए जाएंगे। पावर कट बंद होंगे। दूसरी गारंटी की बात करें तो सबको अच्छा और फ्री इलाज मिलेगा। हर हरियाणवी का पूरा इलाज मुफ्त होगा, चाहे बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी। सभी टेस्ट, दवाइयां, ऑपरेशन और इलाज सब फ्री होगा। आम आदमी पार्टी प्रदेश में अच्छी, बेहतरीन और फ्री शिक्षा ऑफर करेगी। दिल्ली और पंजाब की तरह शिक्षा माफिया का खात्मा करेंगे। सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाएंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाओगे। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी भी बंद करेंगे। प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस बढ़ाने से भी रोका जाएगा। इसके साथ चौथी गारंटी यह है कि हरियाणा में सभी माताओं व बहनों को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि आपको यहाँ पर बताते चला कि आपने पंजाब में भी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया है। वहीं 5वीं गारंटी की बात करें तो 5वीं गारंटी है कि हर युवा को रोजगार देंगे। पंजाब में मात्र 2 साल में 45,000 सरकारी नौकरियां, तो वहीं 3 लाख से ज्यादा लोगों को प्राइवेट रोजगार। साथ ही दिल्ली में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 12 लाख से ज्यादा लोगों के प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जानी चाहिए। राज्य में अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 706 रुपए फिसलकर 73,273 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट सामने आ रही है। 1 किलो चांदी 2,255 रुपए फिसलकर 89,300 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 91,555 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।